हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोनी टिप्स स्टोरी में। दोस्तों, आज आपको भारत की एक बहादुर बेटी की कहानी सुनाते हैं। रात का समय था 11 अप्रैल 2011 की वो तारीख जिसे शायद अरुणिमा कभी भूल नहीं सकी। दिल्ली की एक ट्रेन में अपने सपनों को सीने में दबाए वो लखनऊ से दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी जिनकी आंखों में देश के लिए खेलने का सपना था। लेकिन किसे पता था कि कुछ घंटे बाद वही अरुणिमा जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई में उतरेंगी। ट्रेन अपनी रफ्तार में थी, तभी कुछ बदमाशों ने उनका चैन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा ने डर कर झुकने के बजाय डट कर सामना किया। वो अकेली थी लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी। लड़ाई के दौरान बदमाशों ने उन्हें धक्का दे दिया और वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। अंधेरी रात, ट्रेन पर गिरना और उसके बाद जो हुआ वो किसी डरावने सपने जैसा था। उनका एक पैर तुरंत पास से गुजरती दूसरी ट्रेन के नीचे आ गया। चारों ओर अंधेरा, दर्द और खून, लेकिन वो बेहोश नहीं हुए। वो चाहती तो वहीं हार मान सकती थी, पर नहीं। उन्होंने खुद से कहा, अभी नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ। सुबह जब लोगों ने उन्हें देखा, उनका शरीर लहूलुहान था, पैर कट चुका था, लेकिन चेहरे पर अब भी हिम्मत थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने एक पैर काटना पड़ा। लोग दया दिखा रहे थे, पर किसी ने हौसला नहीं दिया। कई अखबारों ने गलत खबरें लिखी। किसी ने कहा ट्रेन से गिर गई, किसी ने कहा खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन सच सिर्फ अरुणिमा जानती थी। वो हार नहीं मानी। जब अरुणिमा अस्पताल में थी, तभी उन्होंने एक फैसला लिया। अब मैं वो करूँगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूँगी। डॉक्टर हंस पड़े। कई लोगों ने कहा, अरुणिमा तुम्हें चलना मुश्किल है, चढ़ना कैसे संभव होगा। लेकिन अरुणिमा के लिए संभव और असंभव के मायने बदल चुके थे। प्रोस्थेटिक कृत्रिम पैर लगने के बाद उन्होंने खुद को फिर से संभालना शुरू किया। उन्होंने टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में जाकर भारत की जानी-मानी पर्वतारोही बछेंद्री पाल के साथ प्रशिक्षण लिया। शुरुआत में जब वह चलती थी तो बार-बार गिर जाती, घुटनों से खून निकल आता, लेकिन हर बार उठकर कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। वह रोज़ खुद को आईने में देखती और कहती थी, तू कमज़ोर नहीं है, तू चट्टान है। 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट अभियान की शुरुआत की। वो अपने कृत्रिम पैर के साथ हर कदम पर ठंडी हवाओं और बर्फीली तूफानों से लड़ती रहीं। 21 मई 2013 को तारीख जब अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारत का झंडा लहराया, वो रो रही थी, लेकिन खुशी के आंसू थे। उनके पास अब 2 पैर नहीं थे, पर हौसला पहाड़ों से बड़ा था। वो दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी जिसने एवरेस्ट फतेह किया। आज अरुणिमा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रतीक है साहस, संघर्ष और संकल्प का। वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेखक हैं और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन भी लिखी। उनकी ज़िंदगी यह सिखाती है कि कभी किसी हादसे को अपनी पहचान मत बनने दो। अपनी हिम्मत को बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें नई ऊंचाई तक ले जाएगी। कहते हैं भगवान इंसान को 2 बार जीवन देता है, एक बार जन्म के समय और दूसरी बार जब वह खुद को टूटने के बाद दोबारा बनाता है। अरुणिमा ने खुद को दोबारा गढ़ा और दुनिया को दिखाया कि इंसान का शरीर नहीं, उसका हौसला सीमाएं तय करता है। उनकी कहानी आज हर उस इंसान के लिए संदेश है जो मुश्किल में है। हार मत मानो, शायद तुम्हारी जीत बस एक कदम दूर है। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, मुश्किलें रुकावट नहीं, रास्ता बदलने का संकेत होती हैं। अगर अरुणिमा बिना एक पैर के एवरेस्ट पर चढ़ सकती हैं, तो हम अपने सपनों की छोटी सी पहाड़ी क्यों नहीं चढ़ सकते। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो।